वीडियोकॉन का एक 50 इंच का एलईडी टीवी है जिसका मॉडल नंबर है LED TWMD 50FH0ZFFP। तो वीडियोकॉन का 50 इंच का टीवी सेट है। इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो कुछ ऐसा है कि नो पिक्चर है, ओनली बैकलाइट में आया है। जैसे आप देख रहे हैं बैकलाइट हो रही है इसके अंदर, और डिस्प्ले नहीं आ रहा है। शॉर्ट पैनल का इशू है। तो अभी सबसे पहले इसको खोल के देखा तो इसके अंदर इनोलक्स का पैनल लगा हुआ है। इसका मॉडल नंबर है V500HJ1-PE8। ये इनोलक्स का पैनल है, फुल HD पैनल है जिसमें ऐसे दो स्ट्रिप वाला है। स्केलर PCB जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। तो अभी इसको ऑन करके हम इसका सारे बूस्ट सप्लाईज जो है टिकोन सर्किट के ऊपर वो चेक करते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट आना चाहिए सबसे पहले, तो जो कि LVDS सप्लाई जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट जो है इनपुट हो रहा है, LVDS सप्लाई। अब यहाँ पे ये जो रेगुलेटर है उसका आउटपुट 1.8 वोल्ट जो है वो भी आ रहा है, मतलब 3.3 वोल्ट भी आता ही होगा। यहाँ पे 3.3 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट है तो 3.3 वोल्ट भी आ रहे हैं, क्योंकि 3.3 वोल्ट में से ही 1.8 वोल्ट बनते हैं। AVDD जो है यहाँ पे टेस्ट पॉइंट है जो कि नहीं आ रहा है। AVDD के टेस्ट पॉइंट के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे VGH का टेस्ट पॉइंट है, VGH भी मिसिंग है, और ये VGL भी मिसिंग है, यानी कि 3.3 वोल्ट अवेलेबल है लेकिन AVDD VGL VGH सब मिसिंग है। तो अभी इसमें सेट को बंद कर दिया, और इसके जो ये FPC बेल्ट लगे हुए हैं जो दूसरे पार्ट में जाते हैं, दूसरी PC में जाते हैं, उसको हटा देते हैं। और फिर इसको ऑन करके देखते हैं, क्योंकि सारा जो टिकॉन सर्किट है वो इस साइड की PCB में ही है, वो साइड में कोई सर्किट नहीं है, ओनली PCB है। तो अभी हम चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पे AVDD के टेस्ट पॉइंट के ऊपर 17 वोल्ट आ गए, मतलब AVDD बनने लगा अभी। दूसरे VGH VGL भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे VGH भी बनने लगा जो कि 26.13 वोल्ट है। VGL है -7.97। सारे बूस्ट वोल्टेज जो है वो बनने लगे। और इसको हम देखेंगे तो हाफ स्क्रीन भी ओके हो गया होगा। यस, ये इसका हाफ स्क्रीन जो है वो काम कर रहा है, मतलब हाफ स्क्रीन ओके है। तो इससे ये साबित होता है कि जो फॉल्ट है वो ये वाली जो राइट साइड वाली PCB है उसके ही अंदर फॉल्ट है। तो अभी उसको हम डायग्नोस करके देखते हैं। तो अभी हमने ये पूरा पैनल जो है उसका फ्रेम निकाल दिया है। इसमें 6 कॉफ लगे हुए हैं टोटल, और 3 साइड गेट लगे हुए हैं इसके अंदर, सॉरी 4 साइड गेट लगे हुए हैं। तो ये पैनल विथ साइड गेट वाला है। तो अभी ये जो PCB है ये वाला, उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था, मतलब इसको हटाने के बाद डिस्प्ले आ रहा था, लेकिन ये जब कनेक्ट करते हैं तो डिस्प्ले बंद हो जाता है। तो इसका बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई कॉफ फायर है कि नहीं, ऐसा सब ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन कोई कॉफ फायर नहीं है। तो ये सारे जो PF है उसको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि अगर कोई कॉफ शॉर्ट है तो भी ये PF जो है वो शॉर्टिंग दिखा सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो PF है वो AVDD लाइन में है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। ये विकॉम की लाइन में है जो ओके है, ये शॉर्ट नहीं है। लेकिन AVDD सप्लाई वाला जो PF है वो शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे AVDD सप्लाई होगा वो सब शॉर्ट होंगे। दूसरी सारी कॉफ में ये AVDD जाता है, तो यहाँ पे ये वाला PF भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। दोनों तरफ जाता है, कॉफ के दोनों तरफ जाता है। तो ये सारे जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि ये कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट है, तो भी ये प्रॉब्लम आएगा जो कि AVDD लाइन को बंद कर देगा, और AVDD नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो अभी हम एक एक कैपेसिटर ये है चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्टिंग दिखा रहा है वो कैपेसिटर को रिमूव करके देखते हैं कि शॉर्टिंग निकलता है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो रिमूव कर दिया है, जिसमें शॉर्टिंग दिखा रहा था वो वाला कैपेसिटर हटा दिया। और बाकी के कैपेसिटर में चेक कर लेना है कि अभी शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग पहले दिखा रहा था वो अभी नहीं दिखा रहा है, सारी लाइंस जो है वो क्लियर हो गई है।
बराबर, मतलब शॉर्टिंग वाला पार्ट हट गया, तो ये ओके हो गया। और अभी इसको दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर जो है वो कंप्लीट आ गया है। राइट हैंड साइड में थोड़ा ब्लैकिश आ रहा है, वो बैकलाइट का इश्यू है, तो इसमें बैकलाइट भी करना पड़ेगा हमें। बाकी पिक्चर पूरा जो है वो ओके हो गया है।